जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग विज्ञान का मॉडल सेट नंबर 1 पढ़ेंगे, जो बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया है। तो अगर चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो आपको बोर्ड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आपको ये पता भी होगा कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का होता है। वो कितना होता है, 2.42 होता है। यानी हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और उत्तल की वहीं पूछ देगा तो क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। तो इस तरह से इसका 2 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या की अगर बात करें तो 2 होती है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, यानी दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कमेंट करके। पांचवा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या का संबंध क्या होता है। आपको पता भी है, F = R/2, जो बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो देखिए, अभिसारी लेंस किसको कहा जाता है, उत्तल को कहा जाता है। और वहीं अपसारी की अगर बात आएगा तो किसको कहा जाएगा, अवतल को। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे न्यूनतम होता है। न्यूनतम यानी सबसे कम, तो बैगनी हो जाएगा। सबसे अधिक पूछा होता तो इसका आंसर लाल होता। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैगनी होगा। अगला क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में अधिक होती है। ये कितनी होती है, 3×10⁸ 3×10⁸ मीटर/सेकंड। प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम है, आप इसको कमेंट करके बताइएगा। प्रकाश अपवर्तन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगला है, जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो जल स्थितिज ऊर्जा को करता है, ये ऑप्शन नंबर सी। जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। तो जलता हुआ मोमबत्ती की अगर बात किया जाए तो जलता हुआ मोमबत्ती किस में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने के लिए इनके सिरों के बीच का विभवांतर मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए आपको पता ही है, नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग। उच्च ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी होती है। तो उच्च ताप पर नाभिकीय विखंडन होता है। उच्च ताप पर कौन सी प्रक्रिया बता दिए। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कौन युक्ति बदलता है। तो ये हो जाएगा सौर सेल, बिल्कुल राइट आंसर। पवन विद्युत जनयंत्र में पवन की चाल कितनी होनी चाहिए। तो आपको पता ही है, 15 किलोमीटर/आवर। सेल विद्युत वाहक बल का है। तो सेल विद्युत वाहक बल का क्या है, सेल विद्युत वाहक बल का सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य है। घरेलू परिपथ में किस प्रकार की आपूर्ति होती है। तो घरेलू परिपथ में किस प्रकार की आपूर्ति होती है, तो ये होता है चर दिष्ट धारा। वर्ण विक्षेपण असंभव है। तो वर्ण विक्षेपण किस में असंभव है, फाइबर में। वायु में रेखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरणों को मोड़ देता है। तो किस तरफ मोड़ देता है, नीचे की तरफ मोड़ देता है। ये दिया है Zn+O2 और 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जिंक के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है। जिंक के साथ क्या जुट रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण, यानी अपचयन हो जाएगा। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, देख लीजिए, NaHCO3 इसका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु होती है। तो कौन सी होती है, पारा। कौन होती है, पारा होती है। और पारा का परमाणु संख्या 80 होता है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है। तो आवर्त सारणी के शून्य समूह हीलियम है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज के विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है। तो ये आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है, इस पीला हो जाएगा।
ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। गंधक की परमाणु संख्या, तो गंधक की परमाणु संख्या 16। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? आयनित होता है। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय। सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? कॉपर, जिंक, पोटेशियम, आयरन। तो कॉपर होगा। सोडियम NaCl AgNO3 यानी सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट में किस प्रकार की अभिक्रिया हुआ है? तो देख लीजिए यहाँ पे ये अभिक्रिया की बात कर रहा है, तो यहाँ पे समझिए जो Na है वो NO3 के पास आ गया, Ag जो है Cl के पास आ गया है। देख रहे हैं ना, AgCl बनाया है, NaNO3 उत्पाद के रूप में बनाया है। तो ये हो जाएगा आपका द्विव विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? द्विव विस्थापन। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है जिसका उपयोग सोलर पैनल बहुत सारी जगहों पर किया जाता है। वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण रूप से भले होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं, यानी ग्रुप नंबर 18। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खड़िया का रासायनिक सूत्र CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड होता है? तो सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड SO2 होता है। निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? C2H2। इसका फार्मूला भी होता है एल्काइन का, पता है, CnH2n-2। एल्केन का पूछेगा तो प्लस में हो जाएगा। अगला है CH3OC2H5 का IUPAC नेम। तो IUPAC नेम आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा? मेथाक्सी एथेन। निम्नलिखित में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? प्रोपेनॉल, एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल और इनमें सभी। तो ये हो जाएगा आपका एथेनॉल। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद बनाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया कर कौन सा उत्पाद बनाता है? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धोबिया सोडा कहने धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र। तो धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र पहला हो जाएगा Na2CO3 10H2O हो जाएगा। अम्ल राज में सांद्र NH3 HNO3 और HCl का अनुपात क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 1:3 होता है। क्या होता है? 1:3। और ये बहुत बार पूछता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक और उससे जो नया पदार्थ बनता है उत्पाद होता है, अभिकारक हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो कौन है? SO2 है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लिटमस पत्र को लाल कर देता है? लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। लाल से नीला कर रहा है तो ये आपका क्षार हो जाएगा। नीला से लाल करता है तो क्या होता है? अम्ल होता है।